चलिए दोस्तों, बीपीएससी टीचर वाले जितने भी है, बिहार दरोगा वाले जिनको मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है, जो आपका एनसीईआरटी का हिस्ट्री करवा रहे हैं आपका 2 क्लास में 6 क्लास खत्म होगा, 2 क्लास जो होगा आपका 7th का, 2 क्लास 8 का, 2 क्लास 9th का, यानी 2-2 क्लास में आप लोग का संपूर्ण हिस्ट्री खत्म किया जाएगा। उसके बाद पॉलिटी खत्म किया जाएगा। जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करेंगे लूसेंट वाला राहुल यादव सर का क्लास। यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आज आपका इतिहास का पहला क्वेश्चन है कि बताइए, अध्याय 1 है क्लास 6 का एनसीईआरटी क्लास 6, प्रारंभिक कथन क्या, कब और कहां कैसे। प्राचीन काल के में लोग किस नदी के किनारे रहते थे जी? तो याद रखिएगा, प्राचीन काल में जो लोग रहते थे वह रहते थे नर्मदा नदी के किनारे। याद रखेंगे कि प्राचीन काल में लोग जो रहते थे वह किस नदी के किनारे रहते थे? नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर ही पहली बार भारत में मनुष्य का प्रमाण मिला है। मनुष्य का प्रमाण सबसे पहले किस नदी में मिला है? या हम कह सकते हैं गंगा नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितना है जी? 2525 मीटर, 2525 किलोमीटर। याद रखेंगे, गंगा नदी के जो लंबाई है वह है आपका 2525 मीटर, 2525 किलोमीटर। और याद रखिएगा, यह जो है बीपीएससी में भी पूछा था क्वेश्चन इस बार 2025 में, सबसे लंबा नदी बेसिन दूसरा। तो सबसे लंबी जो नदी बेसिन है, नदी बेसिन, तो सबसे लंबा जो नदी बेसिन है वह गंगा नदी का, और दूसरा नंबर पर जो है आपका गोदावरी नदी का, जो आपका बीपीएससी में पूछा गया था इस बार। दूसरा याद रखिएगा, सिंधु नदी जो है आपका, यह जम्मू कश्मीर और पंजाब में बहता है, सतलज नदी है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे तो याद रखिएगा, लोग कहाँ मिले थे किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। और नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, नर्मदा प्लस ताप्ती, यह जो है मध्य प्रदेश के सतपुरा पहाड़ी में अमरकंटक से निकलता, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ी से, और यह गिरता है अरब सागर में। कहाँ गिरता है जी? अरब सागर में। यह जो है एंचुरिक डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। डेल्टा का निर्माण ना करके किसका निर्माण करता है? डेल्टा का निर्माण ना करके एंचुरी का निर्माण करता है, एंचुरी। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, चलिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन का सही है? तो प्राचीन काल के लोग गंगा नदी के किनारे रहते थे? नहीं, ये क्या है? गलत है कि प्राचीन काल के लोग गंगा नदी के किनारे नहीं रहते थे। ये लोग जो है अपने भोजन के लिए, तो जो आदि मानव थे वह भोजन के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? जड़ माने हो गया सलगम वगैरह का जो जड़ होता है, वो फल और जंगलों के उत्पादों को संग्रह करते थे। हाँ, जो जंगल में जो फल फूल होते थे, मूल रूप से इनका तो जो था मूल कंद था। मूल रूप से क्या भोजन था? मूल कंद था। तो पहला गलत हो जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा जी? केवल 2, कि जो प्राचीन काल के लोग थे वह गंगा नदी के किनारे न होकर किस नदी के किनारे रहते थे जी? नर्मदा नदी। कौन नदी के किनारे थे? नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और इनका जो भोजन था फल फूल एवं मूल कंद था। और ये लोग जो थे यह वृक्षों पर, पेड़ों पर निवास करते थे। कहाँ रहते थे? पेड़ पर जो है वह आदि मानव लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? आदि मानव लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए 3 नंबर, चलिए 3 नंबर में क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमान और किरथार पहाड़ी, ये बार बार बीपीएससी में, बिहार दरोगा बीपीएससी में पूछा जाता है। सुलेमान और किरथार जो है पहाड़ियां, यह कहां पर स्थित है जी? तो सुलेमान और किरथार पहाड़ियां जो है यह है आपका कहां पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के कहा? बलूचिस्तान में जो है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां। तो सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां कहां पर है जी? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान किधर पड़ता है? उत्तर पश्चिम।
और भारत में कहेंगे तो यह किस क्षेत्र में पड़ता है? जम्मू कश्मीर और कहां पर? पंजाब में। जम्मू कश्मीर और कहां पर पड़ता है? पंजाब में, जो उत्तर पश्चिम में। तो याद रखिएगा, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां कहां है जी? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में पूछेंगे कि कहां पर है, तो बलूचिस्तान में। और भारत में कहेंगे तो किधर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और किस ओर है जी? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो टोटल क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का है, जो क्लास 6 का है। क्लास 6 का दो टेस्ट में आपका पूरे के पूरा क्या हो जाएगा? हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। चलिए, स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले चावल का उपजाना प्रारंभ किया था। हाँ, सबसे पहले जो उपजाना शुरू किया था, शुरुआत किया था खेती। खेती सबसे पहले किस चीज का शुरू किया था? खेती सबसे पहले किस चीज का किया था? लेकिन खोजा कौची था? खोजा सबसे पहले क्या था जी? गेहूं और जौ। सबसे पहले क्या मिला था? गेहूं प्लस जौ जो है मिला था। और गेहूं और जौ कहां से मिला था? मेहरगढ़ से। कहां से मिला था जी? गेहूं और जौ कहां से मिला था? लेकिन खेती प्रारंभ जो किया था, खेती प्रारंभ कहेंगे, या सबसे पहले प्रयोग पूछेगा कि सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था, तो चावल का। सबसे पहले प्रयोग किसका किया था? चावल का। और चावल कहां से मिला था? कोलडीहवा से। चावल कहां से मिला था? कोलडीहवा से। और कोलडीहवा कहां है जी? उत्तर प्रदेश में। कोलडीहवा कहां है? और कपास का जो खेती शुरू हुआ था, किस चीज का खेती? कपास का जो खेती शुरू हुआ था, तो हड़प्पा काल में। कौन से काल में? हड़प्पा कालों का व्यापार का मुख्य केंद्र था। हड़प्पा काल में व्यापार का क्या था? मुख्य व्यवसाय था, जिसका नाम क्या था? कपास। तो याद रखेंगे, चावल का न खेती करके क्या हो जाएगा? गेहूं प्लस जौ का प्रमाण मिला था, लेकिन प्रारंभ किया जाता है प्रयोग कहेंगे तो किसका प्रयोग किया था? चावल का। अगला तो इसका एक पहला है जो क्या हो जाएगा? हाँ, स्त्री और पुरुष जो है पहले चावल का उपजाना प्रारंभ किए थे। हाँ, सबसे पहले किस चीज का खेती करना शुरू किए थे? और सबसे पहले भारत में कहेंगे, भारत में कहां शुरू हुआ था? तो विंध्य पर्वत पर। कहां पर हुआ था? विंध्य पर्वत पर, यानी कि विंध्य पर्वत यानी एमपी में शुरू हुआ था। और अगर महाराष्ट्र में पूछेगा कि महाराष्ट्र में कहां शुरू हुआ था, तो महाराष्ट्र में इनाम गांव। कौन गांव है जी? इनाम गांव में सबसे पहले खेती मिला था। अगर बात किया जाए पश्चिमी क्षेत्र का, सॉरी उत्तर पूर्व का, तो उत्तर पूर्व में पूछेगा तो गारो और खासी। कहां पर जी? गारो और खासी पर खेती करना शुरू हुआ था। जो गारो और खासी कहां है जी? मेघालय। गारो और खासी कहां पर है? मेघालय। तो चलिए, पहला है जो सही हो जाएगा, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु होते। ये जो भेड़, बकरी है, बैल, इसको मध्य काल में कौन काल में किया था जी? तो ये हमारा पहला जो बार जो पशु को पाले थे, तो सबसे पहले पालतू किसको बनाया था जी? सबसे पहले पालतू जो बनाया था वह किस जानवर को बनाया था? कुत्ता को। और पहला जो हथियार था वह कौन सा हथियार था? हथियार जो था, पहला हथियार जो आदि मानव का था वह क्या था? कुल्हाड़ी। पहला क्या था? और कहेंगे इन्होंने पहला जो कहेंगे धातु कौन सा खोजा था? तो धातु अगर पूछेगा तो सबसे पहले धातु कौन खोजे थे? तांबा। सबसे पहले धातु कौन सा? चलिए, सबसे पहले अनाज कहेगा तो कौन सा अनाज का खोज किए थे? तो अनाज कहेंगे तो गेहूं प्लस क्या हो जाएगा? जौ। और गेहूं प्लस जौ कहां से मिला था जी? मेहरगढ़ से। और चावल कहां से मिला था? कोलडीहवा से। और कपास की खेत व्यापार कहां पर? हड़प्पा काल में। ठीक है, कहेंगे तो चलिए, यानी कि पहला जो पालतू पशु था जिसका नाम क्या था जी? कुत्ता। तब दूसरा क्या हो जाएगा? गलत, यानी कि आंसर हो जाएगा केवल कौन? एक। आंसर हो जाएगा कौन? एक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए। चलिए, निम्न में से कृषि का विकास किस पर्वत क्षेत्र में देखने को मिलता है? कह रहा है कि निम्न में से कृषि का विकास किस क्षेत्र में दिखने को मिलता है? अभी बताए थे कि भारत में सबसे पहले कृषि का जो विकास हुआ था वह सबसे पहले कहां हुआ था? विंध्य। सबसे पहले खेती का कहां पर हुआ था जी? विंध्य। और विंध्य कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? और यह भारत के मध्य से होकर गुजरने वाला पर्वत है।
यह भारत को कितने भागों में बांट देता है? 2 भागों में भारत को क्या करता है? बांटता है। 2 भागों में भारत को बांटता है। अगर रेखा कहेंगे तो भारत को 2 वर्गों में कौन काटता है? कर्क रेखा। कौन रेखा है जी? गारो जो है यह कहां पर है? मेघालय। गारो कहां पर है जी? मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया पर्वतमाला भी है, जनजाति भी है। और यह अगर कोई पूछ दे कि किस जनजाति ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था, तो कृषि का सबसे पहले विकास जो है किस जनजाति ने किया था? गारो और खासी जनजाति। कौन कौन जनजाति जी? गारो और कौन सा? गारो प्लस खासी। यह दोनों जनजाति कहां पर पाया जाता है? मेघालय। दोनों जनजाति कहां पर पाया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गारो और खासी, आंसर कौन हो जाएगा इसका जी? विंध्य। और विंध्य पर्वत कहां पर है जी? मध्य प्रदेश। विंध्य पर्वत कहां पर है? और यहां पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए निम्नलिखित करा कि निम्नलिखित में नदियों और उसका सहायक नदियों का क्या करे? मिलान करे। नदियों में मिलान करना है तो गंगा नदी का जो सहायक नदी है जो कौन है जी? गंगा नदी का सहायक नदी सोन है। और गंगा में आकर किधर से मिलता है? उत्तर की ओर। किधर से आकर मिलता है? चलिए अब सिंधु नदी, सिंधु जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, तो सिंधु बहेगा कहां पर? चिनाब में। सिंधु कहां पर बनेगा जी? कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में है। तो यह कृष्णा नदी कहां पर चल जाएगा? मूसिया। मूसी नदी के ही किनारे कौन बसा हुआ है? हैदराबाद। कौन बसा हुआ है? और हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिंकलीज खा या कुली कुतुब शाह। अब बच गया यमुना। तो यमुना का सहायक नदी कौन हो जाएगा जी? तो यानी कि आंसर हो जाएगा पहला का दूसरा, दूसरा का कौन हो जाएगा? चौथा। यानी एक का हो जाएगा। चलिए आंसर हो जाएगा कौन? बी। चलिए आंसर कौन हो जाएगा? और गंगा नदी की लंबाई बताएं अभी कितना था? 2525। या सबसे लंबा नदी बेसिन कहेंगे तो कौन नदी का है? गंगा। और दूसरा सबसे बड़ा किसका है? गोदावरी। किसका हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यहां पर बी, नदी। अब बताइएगा अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां उत्तर पूर्व में स्थित है? तो उत्तर पूर्व कहेगा और उत्तर पश्चिम कहेगा, 2 को याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो है वह उत्तर पूर्व में? तो उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है जी? खासी पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? गारो और खासी जो पहाड़ी है यह दोनों कहां है जी? मेघालय। कहां पर है जी? गारो और खासी जो है उत्तर पूर्व कह रहा है। कौन सा कह रहा है जी? उत्तर पूर्व कहेगा तो कहां हो जाएगा? खासी। और उत्तर पश्चिम कहेगा, उत्तर नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम कहेगा तो कौन हो जाएगा? सतपुड़ा की पहाड़ी कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। इसका ऊंची चोटी का नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत जो है ये भी कहां पर है जी? मध्य प्रदेश में। यह भारत के कहां से गुजरता है? मध्य से। भारत के कहां से? मध्य से होकर गुजरने वाला है पर्वतमाला। ठीक है। चलिए यहां पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। यहीं पर सबसे पहले किसका विकास हुआ था? कृषि का विकास हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। चलिए गंगा के दक्षिण में, गंगा नदी के जो दक्षिण है, दक्षिण और उत्तर में पूछता है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में क्या जाना जाता था जी? मगध। याद रखिएगा गंगा नदी के दक्षिण में पूछेगा तो गंगा नदी के दक्षिण में कौन है? देखिए गंगा नदी यहां से है और दक्षिण में कहेंगे तो पटना है, गया है। और गया को ही क्या कहा जाता था? मगध। वहां पटना और गया। तो याद रखिएगा मगध में आता है पटना, गया, भागलपुर। तो यह सब किस में आता है जी? मगध में। और मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मगध का संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? मगध का कहेगा तो कौन था? बृहद्रथ। मगध का संस्थापक कौन था जी? बृहद्रथ। इससे भी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन एग्जाम में। मगध पर शासन करने वाला राजवंशों का क्रमवत सजाइए। तो मगध पर राज करने वाला कौन था? हसीन मासुका के संग, जो 2025 में पूछा था। 2025 के बीपीएससी में
कि बताइए मगध पर राज करने वाला। तो अगर कहेंगे दक्षिण में कहेंगे तो कौन हो जाएगा जी, मगध। और अगर कहा जाएगा उत्तर में, क्या पूछेगा, उत्तर में कौन है जी, तो उत्तर में जो है आपका वैशाली। उत्तर में कौन है, वैशाली है, या हम कहेंगे बज्जी। वैशाली बज्जी जो है वह गंगा नदी के किधर है, उत्तर में। और कहेंगे दक्षिण में कौन है, चले कौशाम्बी किसके, चले वत्स के कहाँ है, वत्स के महाजनपद के कहां पर है जी, वत्स के कौशाम्बी है। वत्स के कहा, चंपा का कहां है जी, चंपा भागलपुर में हो जाएगा। चंपा अंग की राजधानी कहां हो जाएगा, चंपा, इसका हो जाएगा अंग। अंग की राजधानी कहां हो जाएगा जी, चंपा। वत्स के कहां हो जाएगा, कौशाम्बी। वत्स का कहां हो जाएगा, कौशाम्बी। याद रखेंगे। तो पश्चिम में कहेगा तो बज्जी है, गंगा नदी के। अब कहेंगे उत्तर में कहेंगे तो कौन हो जाएगा, वैशाली। और दक्षिण में कहेंगे तो कौन हो जाएगा, गया मगध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता, कौन है जो प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है जी, जल्दी से ना बताइएगा। हाँ, तो कौन है जो नहीं बनाता, निम्नलिखित में से कौन। देखिए पहाड़ है जो बनाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरा है पर्वत भी बनाता है, समुद्र भी एक देश से दूसरे देश में फैला हुआ एक राज्य से दूसरा। तो कौन नहीं बनाता है, बांध नहीं बनाता। बांध जो है छोटा भी हो सकता है, छोटा छोटा बांध होता है। तो कौन है जो प्राकृतिक के साथ सीमा नहीं बनाता, तो कौन नहीं बनाता है। सबसे ऊंचा बांध कौन है जी, सबसे ऊंचा बांध कहेंगे, सबसे ऊंचाई पर कहेगा तो ऊंचा कहेंगे तो भाखड़ा नागल। कौन सा है जी, भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। और यह कहां पर भाखड़ा है जी, सतलज नदी पर। और कहां पर है, पंजाब। कहां पर है जी, पंजाब में है। अगर बात किया जाएगा सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन है जी, हीराकुंड। सबसे लंबा कौन है, हीराकुंड बांध है। और यह हीराकुंड कहां पर है जी, उड़ीसा में। हीराकुंड कहां पर है, सबसे लंबा कहेंगे तो हीराकुंड। सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर कहेंगे स्थित तो कौन हो जाएगा, टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध। और टिहरी बांध कौन नदी पर है जी, भागीरथी। कौन नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। देखो तो बन रहा है ना वीडियो। चलिए, तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी से करना चाहते हैं, बीपीएससी का तैयारी, बीपीएससी टीचर हो, बिहार दरोगा हो, तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का 6 to 12 पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो बच्चे करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। अगर आप लोग क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाजार समिति में केला मंडी के पीछे जो बकरी मंडी रोड है, एक्सिस बैंक का एटीएम है, जहां पर मछली मार्केट है, उसके अपोजिट में देखिएगा सरकारी अड्डा है, तो जरूर ज्वाइन करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए कह रहा निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। कह रहा कि निम्न में से कौन सा देश जो है वह दक्षिण एशिया का उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। तो कौन नहीं है जी, तो ये देखिए सभी के सभी भारत का कौन कैसा देश है, पड़ोसी देश है। तो दक्षिण एशिया में नहीं, एशिया में तो है लेकिन दक्षिण एशिया में नहीं है। तो दक्षिण में कौन 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 नहीं है दक्षिण एशिया में, तो आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, चाइना। याद रखेंगे भारत का जो पड़ोसी देश है तो उत्तर में कौन है जी, नेपाल, भूटान और क्या है, चाइना। उत्तर में कौन कौन है जी, नेपाल, भूटान और चाइना। नीचे में कौन है, श्रीलंका। नीचे में कौन है जी, दक्षिण में कौन है, श्रीलंका। और देखिएगा फिर कहेंगे पूरब में कौन है जी, बांग्लादेश। पूरब में कौन है, बांग्लादेश। और कौन सा है, म्यांमार। पूरब में कौन है, बांग्लादेश और कौन है, म्यांमार। क्योंकि दक्षिण की बात किया तो दक्षिण में तो नहीं है चाइना, चाइना किधर है, उत्तर में। और पश्चिम में कहेंगे तो कौन हो जाएगा, पाकिस्तान। पश्चिम में कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, चाइना। चाइना के नया मुद्रा का नाम क्या है जी, जल्दी बताएंगे, रिनबीन। चाइना के नई मुद्रा का नाम क्या है, चाइना का अगर राजधानी कहेंगे तो कहां है, बीजिंग। चीन का और श्रीलंका का राजधानी कहां है जी, कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी
हाँ, जयवर्धने भी है। और अगर पाकिस्तान का कहेंगे तो कहाँ हो जाएगा, इस्लामाबाद। और बांग्लादेश का कहेंगे तो कहाँ, ढाका। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था जी, 1971 में, 16 दिसंबर 1900। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है जी, टका। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है। और यहाँ का संसद का नाम क्या है, संसद का नाम पूछेंगे तो जातीय संसद, जातीय संसद, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखिएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चयन करें। कह रहा कि पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। चलिए यह कह रहा है कि पहाड़ी है, पर्वत है, समुद्र है, जो उपमहाद्वीप का निर्माण करता है। अभी बताए थे कि हाँ ये करता, कौन नहीं करता है, बांध है जो नहीं करता है, बांध है जो उपमहाद्वीप का निर्माण नहीं करता। तो ये सही है कि गलत है, सही है। दूसरा कह रहा है कि समुद्र, पहाड़ी और पर्वत से बटे होने के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये भी सही है कि गलत है। तीन चीज से बताए, पर्वत, पहाड़ी और कोची से, समुद्र से बटे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप। ये भी हमारा क्या है जी, सही है। चलिए, प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीके के बारे में एक दूसरे को विचार अपनाते थे। हाँ, लोग सीखते थे क्योंकि जानकारी तो था नहीं, जहां जाते थे वहां के लोग कैसे खाना बनाते हैं, कैसे रहते हैं। क्योंकि पहले के जो लोग थे, आप लोग पढ़े होंगे आर्य सभ्यता। कौन सभ्यता, आर्य सभ्यता में लोग एक जगह तो रुकते नहीं थे, और लोग क्या, आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, क्योंकि वो अयावर जाति थे। वो अपने भोजन की खोज में निकलते थे, पानी के खोज में निकलते थे, और जहां जाते थे वहां का भाषा, रहन सहन को क्या करते थे, सीखते थे। तो ये भी क्या है जी, सही है। अब चौथा देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में उज्जैन कहा जाता था। तो जो दक्षिण में था उसको हम लोग क्या कहते थे अभी जी, गंगा नदी के जो दक्षिण में होता था उसको हम क्या कहते थे, मगध। और मगध में कौन आता था जी, गया, पटना। और उत्तर में कौन आता था जी, उत्तर में भी बताए थे कि गंगा नदी के उत्तर में कौन आता था, वैशाली। उत्तर में कौन आता था, वैशाली, या बज्जी हम कहेंगे, महाजनपद। चलिए तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। चौथा है जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर, आंसर कौन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित में से इंडिया किस शब्द से निकलता है। तो इंडिया बताए थे, जो प्राचीन लोग थे, इतिहासकार, अपने देश को 3 नामों से है। कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है अपना देश का नाम रखा था कौन लोग, ईरानी लोग। कौन रखे थे, ईरानी लोग। इसको किस नदी से जोड़ते थे, सिंधु नदी से। सिंधु न कहकर इनको क्या कहते थे, हिंदू। बाद में आए यूनानी लोग। बाद में कौन आए, यूनानी लोग। इसको जोड़ते थे कौन सागर से, अरब सागर से, या कौन सागर से, हिंद महासागर से। किस महासागर से, तो इसको हिंद ना कहकर इसको क्या कहते थे, इंडे। क्या कहते थे, इंडे। और बाद में जो अंग्रेज लोग आए, बाद में कौन आया, अंग्रेज लोग जो आए, इसको इंडे ना कहकर क्या कहते थे, इंडिया। इसको इंडे ना कहकर क्या कहते थे, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन में अपने देश का नाम क्या था जी, हिंदुस्तान। मध्यकालीन में क्या नाम था अपने देश का। अगर कहेंगे संविधान में अपने देश का क्या नाम था, तो संविधान में क्या नाम था, भारत, अर्थात क्या, भारत प्लस इंडिया। हाँ, मूल संविधान में अपने देश का क्या नाम था। और सबसे प्राचीन नाम पूछेगा, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था, तो सबसे प्राचीन नाम क्या था, जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप प्लस आर्यवर्त। याद रखेंगे। तो अपने कह रहा है कि इंडिया शब्द किससे निकला है जी। तो इंडिया शब्द किससे निकला, जल्दी बताओ। हाँ, इंडो से निकला। किससे निकला है जी, इंडोस। कोई दिक्कत है। चलिए आंसर हो जाएगा कौन सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, चलिए निम्नलिखित में से असत्य कथन को क्या करिए, चयन करिए। असत्य यानी कि इनमें से कौन सा कथन है जो क्या है। चलिए, इंडिया शब्द का उत्पत्ति इंडस से निकला। सही है कि गलत है जी, ये सही है कि गलत है।
कि इंडिया शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ था? इंडस से। और यह किसने किया था जी? यूनानी लोग। कौन किया था? जिसे संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता। संस्कृत में क्या कहा जाता है? चलिए, पहला है जो सही है कि गलत है जी? क्योंकि इंडस से निकला है और सिंधु नदी का भी अथी था। चलिए, दूसरा, भारत नाम का प्रयोग, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। हाँ, जो उत्तर पश्चिम में एक जनजाति था, जनजातियों का समूह था, उसी के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। ये भी क्या है जी? सही है। पांडुलिपि प्राय तारपत्र, तारपत्र माने राजा लोग जो देखते होंगे आप लोग, तार के पत्ता पर या बुर्ज के पत्ते पर लिखा करते थे। तार के पत्ता जो होता था खुलता था इस तरह से। तो ये तार के पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले क्या नाम है जी? बुर्ज नाम है। क्या नाम है? तो जो राजा लोग थे या कपड़ा पर लिख के भेजते थे या तार के पत्तों पर देखते होंगे किस तरह से खोलने वाला होता था, और उस पे कलम से लिखते थे, स्याही से लिखते थे, तो कहेंगे कौन? तार पत्र, माने जो तार का पेड़ का पत्ता होता है वो, या बुर्ज, बुर्ज जो होता है नामक, ये चौड़े चौड़े पत्तियों पर लिखा जाता था। ये सही है कि गलत है? ये भी सही है। और ईरानी और यूनानी ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को भारत का नहीं। ईरानी लोग इसको क्या बोले थे जी? ईरानी लोग इसको क्या बोले थे? हिंदू बोले थे। ईरानी लोग क्या बोला था? यूनानी लोग क्या बोला था? इंडे, क्या बोला था? इंडे बोला था। तो दिक्कत, आंसर ये क्या हो जाएगा? गलत। आंसर कौन हो जाएगा? 1 2 3। गलत कौन है जी? असत्य को ढूंढना है। असत्य कौन हो जाएगा? केवल 4, तो केवल 4 में कौन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए, पांडुलिपि निम्न में से किस पेड़ की छाल से लिखा जाता था? अभी बताए थे। हाँ, कि जो पांडुलिपि है या किससे कहां कोची पर लिखा जाता था? पांडुलिपि भूर्ज पर लिखा जाता था या तार के कोची पर? पत्ते पर। तार के पत्ते पर। यह कहां पर मिलता है? मंदिरों में अभी भी देखने को मिलता है। कहां मिलता है? मंदिरों और गुफाओं में। मंदिर और कहां पर? गुफाओं में देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा जी? भोज। पीपल जो था वह क्या था? सिंधु सभ्यता के लोग इसकी पूजा करते थे। पीपल का वृक्ष का अभी भी पूजा होता है। शनिदेव को मानकर जल चढ़ाते हैं हम लोग। चलिए, ठीक है। सिकोइया, बोल्फिया जो है आप लोग जानते होंगे। सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है जी? सबसे बड़ा पुष्प होता है रफलेसिया। सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है? और सबसे छोटा क्या होता है? बोल्फिया। सबसे छोटा क्या होता है? बोल्फिया। सिकोया का भी यह सबसे बड़ी होता है। सबसे क्या होता है? बड़ी होता है। चलिए, आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पांडुलिपि प्राप्त किया जाता। अभी बताते हैं कि पांडुलिपि कहां से मिलेगा? हाँ, कहां से मिलेगा? मंदिर और बिहारों से। आंसर क्या हो जाएगा जी? अभी बताए थे कि जो पांडुलिपि है वह कहां से मिला था जी? मंदिर और बिहार। पांडुलिपि लिखा किस पर जाता था? तार के पत्तों पर और किस पर? भुर्ज पर। तार के पत्तों और किस पर? भुर्ज पर। आंसर कौन हो जाएगा जी? ए नंबर। आंसर कौन हो जाएगा? चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को क्या करिए? चयन करिए। पांडुलिपि में कह रहा है कि पांडुलिपि में चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ढूंढना है जी? असत्य कथन। असत्य माने क्या चीज ढूंढना है? गलत को। कह रहा है कि पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहार राजा लोग करता था। तो पहले के राजा लोग ही जो था एक जगह से दूसरी जगह लेटर भेजने के लिए किसका? तारपत्र और किसका? भुर्ज का प्रयोग करता था। का जीवन, औषधि तथा सभी प्रकार के विषयों को जानकारी मिलता है। हाँ, पांडुलिपि में क्या था? तो औषधि यानी कि वनों से जो औषधि होता है, दवा बनाने की प्रक्रिया, जीवन का औषधि तथा व्यवहार राजाओं को मिलता है। ये सही है कि गलत है जी? ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से पांडुलिपि मंदिर और बिहारों में मिलता है। सही है कि गलत है? ये भी सही है। तो जब दोनों सही है तब गलत कौन होना होगा? चलिए, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लोग करते थे। ये क्या है? गलत है। प्राकृतिक भाषा, जो प्राकृत भाषा था वह किसका था? जैनों का था। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे?
जैन लोग थे। और कहेंगे पाली भाषा का प्रयोग कौन करता था जी? पाली भाषा कहेगा तो कौन? बौद्ध। अगर कहेंगे हम लोग तमिल भाषा का प्रयोग कौन करता था? तमिल कृष्णदेव राय। कौन करते थे? कृष्णदेव राय। तमिल लोग जो थे वह किसका प्रयोग करते थे? तमिल का। बताइएगा कर्नाटक का राजकीय भाषा क्या है जी? कर्नाटक का क्या है? कन्नड़। कर्नाटक का क्या है? कन्नड़। या हाँ, और तमिलनाडु का क्या है जी? तमिलनाडु का पूछेंगे तो तमिल। तमिलनाडु का क्या है? तमिल। अगर हम पूछेंगे कि मूल संविधान में कितना भाषा था जी? जल्दी से ना बताइए आप लोग, मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 भाषा था। मूल संविधान में कितना था? अब 15वां भाषा कौन बना है जी? सिंधी। 15वां भाषा कौन बना है? सिंधी। कैमा संविधान संशोधन द्वारा? कैमा संविधान संशोधन द्वारा? 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन। अब जो 16वां, 17वां और कौन सा भाषा? 18वां, जिसका नाम क्या था जी? नमक। नेपाली, मणिपुरी और कौन? कोंकणी। यह कैमा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ था जी? 1992। कब हुआ था? और जो बाद में बना था 19, 20 और कौन? 21 और 22, जिसका नाम क्या है जी? बीडीएमएस। नाम क्या है? बीडीएमएस। यह कैमा संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन। कब? 2003। क्लियर? तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका जी? 3 नंबर है जो क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए क्लियर यहां तक? कितना टाइम हुआ जी? बस इसको खत्म है। 7 बजे। बस 4 क्वेश्चन और। चलिए अगला क्वेश्चन है अतीत। अतीत में बनी वस्तुओं को अध्ययन करने को क्या कहलाता है जी? जो अतीत में वस्तु बनता है उसको क्या कहता है? अतीत माने क्या? प्राचीन, पहले से। तो अतीत में बना है तो लेखक कहेंगे नहीं, अस्तय कहेंगे, इतिहासकार कहेंगे नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक। क्या हो जाएगा? जो अतीत माने जो पहले से लिखा हुआ। कब से लिखा हुआ है? पहले अतीत में लिखा गया, यानी बहुत पहले लिखे गए वस्तुओं के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? पुरातात्विक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि शिलालेख। यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कहां पर मिलता है जी? कंधार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा बनवाया गया है? तो कौन लेख लिखना शुरू किया था जी? अशोक। बताए थे आप लोग को, बताइए जल्दी सी ना। शिलालेख कौन सी है? सॉरी, क्या हुआ? बताइएगा आप लोग। लेख कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के। लेख कितने प्रकार के? शिलालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और कौन सा लेख? गुहा लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और कौन सा लेख? लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। चलिए, और लेख लिखना शुरू कौन किया था जी? अशोक। लेख लिखना शुरू कौन किया था? अशोक ने लिख। शिलालेख के गो था? 14 गो। स्तंभ लेख के गो था जी? 7 गो। और गुहा लेख के गो था? 6 गो। शिलालेख 14 गो, स्तंभ लेख। चलिए अब कहेंगे अशोक के शिलालेख का खोज कब हुआ था? जल्दी बताइएगा आप लोग। अशोक लेख होता है। अशोक के शिलालेख का खोज कब हुआ था जी? 1750 में। कब हुआ था? और कौन खोजा था? फेंथलर। कौन खोजा था जी? और अशोक के शिलालेख को पढ़ा कब गया था? पढ़ा कब गया था? 1837 में। कब पढ़ा गया था जी? 1837 में। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। चलिए मौर्य वंश का संस्थापक कहेंगे तो कौन हो जाएगा जी? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 में। और गद्दी पर कब बैठा था जी? 322 में। कब गद्दी पर बैठा था? और इसका मृत्यु कब हो गया था? 298 में। मृत्यु कब हो गया था? 298 में। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था जी? कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? या हम कहेंगे शक संवत कौन शुरू किया था? शक संवत भी कौन शुरू किया था? कनिष्क। जब गद्दी पर बैठा था तो 78 ईस्वी में कौन संवत की शुरुआत किया था? हर्षवर्धन। या कौन वंश के संस्थापक था? वर्धन वंश का। कौन इसका? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वर्धन। कौन था जी?
और हर्षवर्धन जो था इसके समय में कौन आया था जी? हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग आया था। कितने वर्ष रहा था जी? 15 वर्ष। कितना वर्ष रहा था? यह कब आया था? 629 में आया था और 645 में लौटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन होगा, एक आपको क्वेश्चन दूगो और होगा, एक और है। चलिए, प्राचीन काल में पशुपालक अथवा कृषकों के जीवन राजाओं के तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी कि कह रहा कि प्राचीन काल में पशु जो पालक थे, यानी जो गाय भैंस पोसने वाले थे, वह राजा कृषक के जीवन, राजा यानी पशु पालने वाला और खेती करने वाले का जो जीवन था राजा और रानी के जीवन से बहुत क्या था? भिन्न था। चलिए कह रहा कि इसमें से अंडमान निकोबार द्वीप बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे। सही है कि गलत है? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप जो है चारों ओर क्या है? पानी ही पानी है। तो जो वहां के लोग शुरुआत में थे वह क्या पकड़ते थे? आज भी जो अंडमान निकोबार के जो लोग हैं, अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ये सही है कि गलत है जी? सही है। चलिए तो प्राचीन काल में जो पशुपालक, हाँ, जो पशुपालक यानी गाय भैंस पोसने वाला और खेती करने वाला का जीवन राजा तथा रानी के जीवन से बहुत भिन्न था। सही है कि गलत है? अब एगो किसान होगा, एगो राजा होगा, महल में राज करेगा, तो दोनों का जीवन एक जैसा होगा? तो ये सही है कि गलत है? तो यानी कि पहला है जो क्या है? सही है। अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन क्या पकड़कर? मछली पकड़कर और शिकार करके प्राप्त करते थे। ये भी क्या है जी? क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी था, इसलिए लोग, वहां के लोग जो क्या पकड़ते थे? मछली पकड़कर शिकार करते थे। चलिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथि ईसा पूर्व के रूप में जाना गया? नहीं, जन्म के बाद किसमें जाना गया? ईसवी में। जन्म के बाद किसमें जाना गया? ईसवी में, एडी में जाना गया। ये सही है कि गलत है? गलत है। शहरों में रहने वाले लोग का खाद्य की आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। सही है कि गलत है? तो जो पटना में रह रहे हैं लोग, तो अपना खेती तो खेत धान छत पर करेंगे नहीं, 5 तल्ला पर। खेती करने के लिए जमीन चाहिए, और जमीन तो इनके पास अब है नहीं। आय का स्रोत है तो रूम रेंट है, किराया है। हम लोग का पैसा होता किसानी का, और ये लोग वहां से खरीद के आसानी से खाते हैं। हम लोग का पैसा, ये भी क्या है जी? सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा? 3 गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। 6 क्लास का पूरा हिस्ट्री एक वीडियो में देखेंगे, जो आपका समाप्त करेंगे हिस्ट्री का। 6 कोई भी क्लास का आपका 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। चलिए, निम्न में से ईसाई धर्म का प्रवर्तक कौन था? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन था? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन था? ईसा मसीह। चलिए बताइएगा, ईसा मसीह का पिताजी का नाम क्या था? फादर का जी? जोसेफ। पिता का क्या नाम था? और मदर का क्या नाम था? मेरी। मदर का क्या नाम था? मैरी। अब कहेंगे यह कितने इनका शिष्य के गो था जी? 2 गो। शिष्य के गो था? 2 गो। कौन कौन? एंडुस और कौन था? पीटर। एंडुस और कौन था? अब कहेंगे इनको कितने वर्ष पर सूली पर चढ़ा दिया गया? 33 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? कहां का गवर्नर चढ़ा दिया था? रोमन गवर्नर। कहां का गवर्नर? रोमन गवर्नर। किस दिन चढ़ा दिया था जी? फ्राइडे को दिन। कौन सा दिन? और कहेंगे फ्राइडे को दिन चढ़ा दिया था, इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे। और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है जी? बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। अगर कहेंगे महात्मा बुद्ध तो कौन धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म। कौन से धर्म का? इनका भाषा क्या था जी? पाली। भाषा क्या था? महावीर कहेंगे तो कौन धर्म का है? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। कौन थे जी? और जैन धर्म में के गो तीर्थंकर था? 24 गो। के गो तीर्थंकर था? ईसा मसीह कहेंगे तो कौन सा धर्म का? ईसाई धर्म। कौन से धर्म का? चलिए, अब आंसर हो जाएगा कौन सा आपका?
चलिए, तो ये तो आज का लास्ट क्वेश्चन। जो भी बच्चे देख रहे हैं बीपीएससी टीचर का या बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चे एनसीईआरटी से 6 to 12 करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।